मिरर टाइम्स में खुशामदीद। एक मामला देहरादून से सामने आया है जिसमें बड़ी मस्जिद में आजान का विरोध करते हुए हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने एक रैली निकाली और अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मस्जिद से, वो चाहे देहरादून की हो या पूरे हिंदुस्तान में कहीं की मस्जिद हो, अगर लाउड स्पीकर से आवाज तेज आएगी तो हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू रक्षा दल ने ठाना है, उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में जहां भी आवाज तेज आई आजान की हमें दूसरी तीसरी कार्रवाई भी करनी आती है। अभी उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन ने रोक दिया है, लेकिन अगर आगे ऐसा हुआ तो हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ होगा जहां से भी लाउड स्पीकर से आवाज तेज आएगी। सुनिए। देखिए, मैंने आप सबको पहले भी बताया था, हनुमान चालीसा के पीछे वजह यही थी कि मस्जिदों से अगर अजान की आवाज आएगी तो हमारे हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहाँ से मस्जिद की आवाज अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। ये हिंदू रक्षा दल ने ठाना है, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में अगर कहीं पर भी मस्जिद की आवाज़ डेसिबल से ज़्यादा आई तो हिंदू रक्षा दल हर उस मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेगा जहां पर इस तरह की आवाज़ें आएगी। लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो फिर क्या? लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो हम अभी पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, सब कुछ सौंपा है हमने। हमारे पे दूसरी और तीसरी कार्रवाई भी करनी आती है। अभी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, इस बार हमें रोक नहीं पाएगा। इस बार हम मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा करेंगे। हिंदू चरमपंथी संगठन के लोगों ने देहरादून की जामा मस्जिद तक एक मुस्लिम विरोधी रैली का आयोजन करते हुए अयोध्या तो झांकी है, काशी अभी बाकी है और हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इस तरह के आपत्तिजनक नारे भी लगाए। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। 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 हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। हमें आगे जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें आगे जाने दो, जाने दो, जाने दो। मस्जिदों की आवाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। मस्जिदों की आवाज बंद। जैसा कि आप जानते हैं कि आदत अनुसार प्रशासन मौन था, लेकिन उन्होंने प्रशासन ने उसे रोकने की कोशिश की, प्रशासन ने उन्हें रोका, लेकिन इस तरह का जब भी मामला होता है तो वहां प्रशासन जो है वो खामोश रहता है। लोगों को रोका गया तो जहां पर बैरिकेटिंग की गई है वहीं पर हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं यहां तक बैरिकेटिंग हो रखी है और बैरिकेटिंग से पीछे की ओर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। दूसरी तरफ मस्जिद के लोगों ने कहा कि हमें तो इससे कोई वक्फियत ही नहीं थी, हम तो नमाज पढ़ के जो है वो निकल रहे थे। क्या कुछ मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे लोगों ने कहा है, वो सुनिए। हाजी साहब, आज हिंदू रक्षा दल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मस्जिद में। आप अभी नमाज हुई, आप नमाज पढ़ रहे थे, हालांकि पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस का काम तो रोकने का ही है और वो ये अच्छी पहल है उनकी और रोकना चाहिए उनको। फसाद की तरफ नहीं बढ़ा देना चाहिए किसी को। हम लोग तो इससे नावाकिफ़ थे, हम तो अपना नमाज़ पढ़ने में लगे हुए हैं, समझे। और ये तमाम चीज़ें जो है ना फसाद की जड़ होती हैं। और ये अज़ान को लेकर के हम अगर चाहें तो हम इससे भी कम कर सकते हैं अज़ान। हम तो शांतिपूर्ण आदमी हैं, इससे भी कम कर सकते हैं, समझे। अगर अज़ान से कोई शिकायत है, कोई परेशानी है तो हम इससे भी कम आवाज़ कम कर सकते हैं, समझे। और महज ये बातें सब इसलिए हो रही हैं कि रमज़ान का महीना आ रहा है। हम लोग तो बहुत ही चैन और सुकून से रहने वाले लोग हैं, समझे। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे हालात पैदा ना हो जो मुल्क की हैसियत से मुल्क की लेवल पर हालात ख़राब हों। हाजी जी, शासन प्रशासन से कोई अपील करना चाहें? जिस तरह की घटना हुई है, अगर ना रुकते तो मस्जिद तक आ जाते हुए। बस शासन प्रशासन से ये है कि हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रोका, और रोकना चाहिए उन्हें कि ऐसे लोगों को जो फसादी लोग हैं उनको यहाँ तक नहीं आना चाहिए। अब देश में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह का एक माहौल चल रहा है, चाहे फिर वो उत्तराखंड हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, मस्जिद में आजान को लेकर लाउड स्पीकर पर जो आवाज आती है उसको लेकर लगातार बातें होती हैं। और अभी 2 या 3 दिन में 2 तारीख से रमजान का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मस्जिदों में नाते रात को पढ़ी जाती हैं, तो उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। बहुत सारी मस्जिदें होती हैं तो लाउड स्पीकर की जो आवाज है
वो इतनी होनी चाहिए कि आजान की आवाज पहुंच जाए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर इंसान के पास मोबाइल है, उठने के साधन है और वो आराम से उठ भी सकता है। तो इसको लेकर जो है वो लगातार बातें हो रही हैं, लगातार इस तरह के मामले होते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर आज कोई नई कहानी नहीं है। लाउड स्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मस्जिदों से जो है स्पीकरों को उतार दिया गया था। अब रमजान के महीने में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि शायद मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन रात को 4 बजे 5 बजे लाउड स्पीकर पर नातखानी होती है, नाते पढ़ी जाती हैं, लाउड स्पीकर पर वक्त बताया जा सकता है और एक दायरा सेट होना चाहिए कि कहां तक आवाज जा सकती है, कहां तक आवाज नहीं जा सकती है। और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम आवाज में सिर्फ और सिर्फ आजान के लिए किया जा सकता है। अब इस उत्तराखंड वाले मामले को लेकर, इस लाउड स्पीकर वाले मामले को लेकर आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शुक्रिया।